हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जो कि है आज हमारा दूसरा दिन इस यूनिट के ऊपर, जिसका नाम है ऑसिलेशंस यानी कि दोलन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा पेन के साथ। हाँ जी। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कल की क्लास की बात करूँ तो कल की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके थे हमारे कुछ टॉपिक्स इस यूनिट पर आधारित। और वो थे कि एक जनरल एक बॉडी जो कि एसएचएम कर रही है, यानी कि सरल आवर्ती गति कर रही है, तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, किस इक्वेशन को वो फॉलो करती है, उस पर आधारित हमने पहले थ्योरी देखी और फिर साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज करे, है ना। तो आज हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली चीज जो हमें दे दी गई है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करूं, यानी कि मान लो आपके पास एक सरल लोलक है, ठीक है, आपने उसे धक्का दिया, अब होगा क्या, वो मीन से यानी कि अपनी मध्य स्थिति से कहाँ जाता है, एकदम ही धीरे 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 उसकी वेग कम होती चली जाएगी, एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस मध्य पे आएगा और फिर दोबारा इस तरीके से दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा, है ना। तो समय के अनुसार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है समय के अनुसार विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम किसके रेस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समय के अनुसार हम देख रहे हैं कि उस पिंड की, उस सरल लोलक की, उस बॉडी की विस्थापन, पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति, उसका वेग क्या है, उसका त्वरण क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये चीजें देखेंगे, उसके बाद हम आगे जाके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विस्थापन कह लीजिए या पोजीशन, स्थिति कह लीजिए उसकी x, वेलोसिटी v और उसका एक्सेलरेशन a टाइम के अनुसार कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक सरल लोलक की बात करते हैं तो इसके भी दो कंडीशन होते हैं। ये है आपका पहला कंडीशन, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, और ये है आपका दूसरा कंडीशन, ठीक। अब अगर आप दोनों में ही देखिए, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि ये जो पहला पिंड है मेरे पास, ये कहाँ से चलना शुरू हो रहा है, ये अपने मीन पोजीशन से चल रहा है। मीन पोजीशन यानी कि मध्य स्थिति से, बीच में केंद्र पे था और हमने उसे धक्का दिया, तो केंद्र से एकदम ही किनारे तक जाएगा, फिर वापस मध्य पे आएगा, फिर दूसरे किनारे तक जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ से जा रहा है, वो अपने मिड पॉइंट से जा रहा है इस दिशा की ओर, ठीक है। ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये तो होता है मीन पोजीशन यानी कि उसकी मध्य स्थिति, लेकिन ये कॉर्नर वाली एक्सट्रीम से जब आपने उसे पकड़ा, दूर तक लेके गए और फिर वहां से छोड़ा आपने उसे, एक्सट्रीम पोजीशन से उसे छोड़ा गया। तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हो उसको, एकदम ही किनारे तक लेके गए और फिर छोड़ते हो, तो वो यहां से चलना शुरू होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती हैं, ये दो कंडीशंस इसकी होती हैं, ये दो कंडीशंस इसकी हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले कंडीशन, जब मैं पहले कंडीशन की बात करूं, यानी कि फ्रॉम मीन पोजीशन, मध्य स्थिति से, कहां से, फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, यानी कि मध्य स्थिति। तो अब यहाँ पे देखिएगा, क्या मध्य स्थिति से अगर हम कहें, आपको क्या याद रखना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, सबसे पहले बॉडी मीन से शुरू हो रहा है तो उसका विस्थापन x से दर्शाया जाता है। x की वैल्यू क्या होगी, x कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, x किसके बराबर है, x इज इक्वल्स टू, जब भी केंद्र से, मध्य से शुरू होता है वस्तु चलना तो साइन आता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन आता है, साइन, जैसे कि आपको पता है साइन एंड कोसाइन, जया और कोज्या दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं एक एक करके, तो साइन आता है। आयाम क्या होता है, a, कल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी, अभी कोई इनिशियल फेज वगैरह वैसी कोई चीज नहीं ले रहे हैं, सबसे सिंप्लीफाइड केस लिया है, ठीक है। a साइन ओमेगा टी से आप उसे दर्शाते हो, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर ये इसका क्या है, अगर ये इसका विस्थापन है और कोई आपसे वेग निकालने को बोले, फिर वेलोसिटी, वेग कैसे निकालेंगे, हमें पता है, अगर मैं इसका ही एक बारी क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, है ना, डिफ्रेंशिएट करें, वेलोसिटी आ जाएगी। तो v किसके बराबर होता है, वो होता है dx बट्टा dt के बराबर, और अगर आप इसी को डिफ्रेंशिएट करें तो a एज इट इज रहता है, साइन ओमेगा टी का बन जाता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आगे ओमेगा आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया इसका वेग, क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, विस्थापन हमने देखा, उससे हमने वेग निकाला, अब हम वस्तु की त्वरण निकालेंगे। तो आपको पता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन जो ए होता है किसके बराबर है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का 2 बारी अवकलन करें, है ना, या फिर एक बार वेग का अवकलन करें, कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। या तो आप इसे लिखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर आप इसे dv बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, सॉरी dv बाई डी टी। किसके बराबर है, जरा करिए इसका अवकलन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का, ए के बदले ए ही आएगा, ओमेगा को एज इट इज छोड़ दो, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस इधर साइन ओमेगा टी। अब कोण का दोबारा से अवकलन कीजिए, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आता है, तो एक ओमेगा बाहर आएगा तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो अब एक बार जल्दी से क्लब करते हैं, क्या, अगर वस्तु अपने मध्य स्थिति से चल रहा हो, ठीक है, चलना उसने कहाँ से शुरू किया है, मध्य स्थिति से, ठीक है, तो ये 3 एक्सप्रेशन होते हैं, क्या, एक उसका डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का, एक होता है उसके अगर मैं कहूँ तो हमारे पास वेग का, और एक त्वरण का। ठीक है, तो आपको ये 3 इक्वेशन याद रखनी है। पहली हो गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी आपको याद रखनी है v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अभी आगे जाके काम आएंगी। और फिर त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण के लिए आपको याद रखना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। आई होप इतना आप याद रख लोगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब सेम प्रकार से अगर मैं कहूँ यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा, सेम प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कहूँ, क्या अगर वस्तु मीन मध्य से ना शुरू होकर एक्सट्रीम से शुरू हो रही है तो आप क्या कहोगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरा वाले कंडीशन की अब हम बात करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। देखिएगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, हाँ जी, अब आपने सरल लोलक को पकड़ा, पेंडुलम को, और दूर तक लेके गया और फिर छोड़ा, तो वो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। तो अब इक्वेशंस कैसी बदलती हैं वो देखिए। मध्य के लिए अगर आपने क्या लिया है, साइन लिया है, तो कोने के लिए आप क्या लेते हो, कॉस लेते हो। ठीक है, अगर कॉर्नर से शुरू हो रही है मोशन तो आप लोगे x इज इक्वल्स टू, इसका समीकरण बन जाता है a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, a कॉस ओमेगा टी, वेग क्या हो जाएगा, इसको अवकलन करिए, ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ जी, आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। और जब हम त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन ए वो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा एज इट इज रहेगा, हमें पता है साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो यहाँ पे ओमेगा बाहर यानी कि ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे एक्सेलरेशन। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये 3 इक्वेशंस याद रखनी है। ठीक है, बेसिक अगर मैं कहूँ तो आपको सिर्फ x पता होना चाहिए, v और a यानी कि वेग और त्वरण तो आप खुद ही निकाल लोगे उसी बेसिस पे, राइट। तो दोनों कंडीशंस के लिए बस ये याद रखना कि वस्तु कहाँ से शुरू हो रही है, प्रश्न जब आएंगे ध्यान देना। वैसे अगर मैं कहूँ तो 99% केस आप कह लो वो तो मीन से ही शुरू होते हैं, जब तक दिया ही ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, काफी टाइम दिया ही नहीं होता, मतलब समझ जाना आपसे क्या बोला गया, आपसे मीन पोजीशन की बात की गई है, मध्य स्थिति की। जैसे ही लिखा हुआ मिलेगा तो ही आपको ये एक्सट्रीम पोजीशन वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है, यानी कि दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, अदरवाइज ये वाला मत लगाइएगा अपने आप से जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है, इतना डन है। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने x यानी कि विस्थापन, वेग और त्वरण, x एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट किसके रूप में लिखा, किसके फॉर्म में, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t t t कि ये समय के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे पोजीशन के साथ वेरी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसी को इसके ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसी को ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ का भी अंदाजा आपको हल्का सा होना चाहिए, एग्जाम पे अगर ग्राफ के आधारित प्रश्न आ गए तो आपको क्या करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ
अब ग्राफ के बेसिस की अगर हम बात करें तो देखो जैसे कि अभी अभी हमने दो कंडीशंस पढ़े हैं ना, मीन वाला एक्सट्रीम वाला, तो बाय डिफॉल्ट मैं मीन वाला कंडीशन ही लेके चलूंगी, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हम कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, 99% जो हमारा फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, तो मीन के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर ग्राफ बनाने में आसानी होगी और आपका इसी हिसाब से रिविजन भी हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से बताओ, मीन पोजीशन के लिए x किसके बराबर होता है, विस्थापन की अगर बात करूँ, क्या समीकरण पड़ा, मध्य स्थिति से अगर शुरू हो तो x होता है a sin ओमेगा t के बराबर, राइट, a sin ओमेगा t। तो अगर आप इसे सॉल्व करो, ध्यान से देखना, आयाम क्या है, a निकल कर आ रहा है ना, और ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, साइन का आरेख आपको याद है, यहाँ पे देखिएगा 0 से शुरू होंगे, हमें पता है, फिर 1 जाता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक, फिर दोबारा 0 आती है, यानी कि यहाँ पे फिर -1 और फिर 0, ठीक है। ये क्या है, टाइम, यहाँ पे आ जाएगा टाइम x अक्ष में, ये हो गया ओरिजिन। और देखो आयाम कहाँ से कहाँ बदल रहा है, a प्लस a से -a जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आयाम कैसे बदल रहा है, यहाँ पे आता है प्लस a से लेकर यहाँ पे -a, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, इसे 4 हिस्सों में हमने बांटा है, यहाँ पे टाइम पीरियड कैपिटल T आ रहा है, यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा जस्ट T/2, यहाँ पे इसका भी आधा T/4, और यहाँ पर आ जाएगा 3T/4, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ 0 से 1 मैक्सिमम, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, और फिर यहाँ से दोबारा ऐसे, ठीक है। अब यह है विस्थापन, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट सभी को बनाना आता है ना, साइन का ग्राफ। अब साइन के बाद अगर अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने वेग की, वेलोसिटी कैसे निकाला जा सकता है, वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी v की अगर मैं बात करूं तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाता है, a के बदले a, साइन ओमेगा t के बदले आता है कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आगे आता है, यानी कि a ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब ध्यान से सुनना, पहली चीज क्या, ओमेगा कॉस का ग्राफ बनेगा इस बारी, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आयाम देखिए, आयाम क्या है, a ओमेगा है ना, तो मतलब यहाँ पे ये है ओरिजिन 0, यहाँ पे क्या होगा प्लस a ओमेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा -a ओमेगा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है समय की बात करी है, समय के अनुसार कैसे बदल रही हैं वैल्यूज, ठीक है। और कॉस का आरेख कैसे होता है, ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होता है, फिर 0 पे जाएगा, फिर यहाँ पे -1 पे आएगा, फिर दोबारा 0 पे जाएगा, और फिर दोबारा +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, ठीक है, ये आरेख हो गया, ठीक है। वैल्यूज वही लेके चलना, ये है T/4, 1/4 टाइम पीरियड है, यहाँ पे टाइम पीरियड आधा हो गया T/2, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा 3T/4, और यहाँ पे आके एक पूरा टाइम इंटरवल कंप्लीट होता है कैपिटल T, ठीक है। ये हो गया वेग का। एंड अब आखिर में आते हैं किसकी ओर, अब हम आखिर में आते हैं अपने कह लीजिए त्वरण की बात, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन a किसके बराबर होगा, देखो आयाम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, a ओमेगा एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव अवकलन करें, क्या आता है, माइनस साइन ओमेगा टी निकल कर आता है, राइट, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा दोबारा से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आप इसकी आयाम देखें तो ये क्या है, -a ओमेगा स्क्वायर, कितना है, -a ओमेगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस तो दिशा दर्शाता है कि वो उल्टी विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा, +a ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो दोबारा से साइन का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, विपरीत दिशा, उल्टे दिशा में चलता है, उल्टे बनाना है तो आप यहाँ से बनाओगे, विस्थापन के हमेशा उल्टा होता है, याद है ना, कल समीकरण पढ़ा था, फोर्स लॉ याद है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सॉल्व करके किस नतीजे पे पहुंचे थे, सॉल्व करके इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जो त्वरण होता है a, वो समानुपाती होता है नेगेटिव ऑफ x के। यस, आई होप याद होगा, कल की क्लास जिसने अटेंड नहीं करी है एक बार देख लेना, बेसिक से सारी चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। -a ओमेगा स्क्वायर से शुरू हुआ, 0 पे जाएगा,
एक सेकेंड, हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा, साइन है ना, साइन है तो कहाँ से शुरू करेंगे हम हमेशा, साइन है तो हम ओरिजिन से शुरू करेंगे, राइट, लेकिन उल्टा होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 0 से शुरू होगा, लेकिन पहले नीचे नेगेटिव वैल्यू, फिर 0, फिर पॉजिटिव वैल्यू, फिर 0, ठीक है। ये टाइम t इधर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से इसका आरेख होगा, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, डन है। तो ये हो गया कि कैसे हमारे पास विस्थापन, वेग और त्वरण समय के अनुसार बदलते हैं, टाइम के साथ, समय के अनुसार, ठीक है। अब हम अगले कंसेप्ट पे आएंगे कि ये पोजीशन के साथ, ये जो हमारा वेग है ना, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर, है ना, जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ज्यादातर इस फॉर्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। किस फॉर्म में, कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि स्थिति के अनुसार वेग और त्वरण कैसे बदल रहे हैं ये बताओ। अब ध्यान से सुनना, क्या जनरल कंडीशन लेके चल रही हूँ। जनरल कंडीशन बोले तो क्या पढ़ा था, मीन पोजीशन यानी कि मध्य स्थिति। क्या ले रहे हैं, x ले लेंगे a साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है, वेग ले लेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है, और त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण निकल कर आएगा हमारे पास माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। आई होप ये चीज याद होगी, रट लो, रटने के लिए नहीं कहूंगी, कहने का मतलब है अब तक रट जाएगी। एक टाइम ऐसा आता है ना, आप इतनी बार चीजों को सॉल्व कर चुके होते हो कि आपको वो रट चुकी होती है, वो वाली बात है, ठीक है। तो आपको दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ता, सॉल्व बार बार डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, आपको याद रहता है कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने क्या पता करना है, हमें बात करनी है इन दोनों की, एक है त्वरण और एक है वेग, हम इन दोनों की यहाँ पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले वेग की बात करते हैं कि वेग कैसे वेरी करता है x के साथ, ठीक है। अब मेरे को x लेकर आना है, ध्यान से सुनना, x तो a sin ओमेगा t के बराबर है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है a ओमेगा cos ओमेगा t, मतलब मेरे को कहीं से इस cos को sin में बदलना होगा। तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, मैथ्स में बेसिक आइडेंटिटी जो हम पढ़ते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यस, सभी को याद है, पता होगी। जल्दी से देखिएगा क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से कॉस ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहली चीज, और स्क्वायर हटाया है तो यहाँ पे पूरा अंडर रूट आएगा, ठीक है। इतना सबको अंडरस्टूड है, ये बेसिक मैथ्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं ये वाली वैल्यू उठा के अपने वेग में डालूंगी और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भर दूंगी, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। ये चीज निकल कर आ गया, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो ये देखिएगा, ये यहाँ से आप क्या है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल दो, क्या निकाल दो यहाँ से, साइन ओमेगा टी की वैल्यू। अगर आप यहाँ से साइन ओमेगा टी निकालोगे तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है x बट्टा a के बराबर, है ना। तो ये वाली वैल्यू आप लोगों को भरनी है, कहाँ पे, इस साइन के बदले। तो देखो क्या बन गया वेग, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, ठीक है। इसे हल्का सा सॉल्व करो, एलसीएम लो, क्या बन जाएगा, एक स्टेप उड़ा दूं, शॉर्टकट मारूं, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बताओ, चलो कर देते हैं पूरा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हाँ जी, अब आप देखो क्या करोगे, अब आप ये जो डिनोमिनेटर वाला a स्क्वायर है उसे बाहर ले आओगे। जैसे ही आप उसे बाहर लाओगे, मुझे बताओ, ये a बन जाएगा बाहर आके, और इस a से ये a कट जाएगा, तो आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास निकल कर आ रहा है वेलोसिटी, वेग किसके बराबर है, ओमेगा टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये है फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है।
आई होप ये डाउट यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, पीछे भी वेग निकाला था समीकरण ये वाला, लेकिन ये टाइम के रेस्पेक्ट में था, समय के अनुसार, ठीक है, समय के फलन के तौर पर। यहाँ पे आप देखो समय का जिक्र ही नहीं हो रहा। यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी लिखी है, वेग लिखी है, किसके साथ लिखी है? एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में। कैसे? पोजीशन के साथ हमारा वेग बदलता चला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जल्दी से एक्सेलरेशन को भी सेम तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं? एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो आसान है बहुत ही। a इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, माइनस को छोड़ दो, ओमेगा स्क्वायर को भी छोड़ दो, ठीक है। बचा क्या? एक बचा a, एक बचा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आओ, a साइन ओमेगा टी क्या होता है भाई? ये तो x के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसके बदले क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है त्वरण का। त्वरण किसके बराबर होता है अगर मैं कहूँ तो? हमारे पास एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर, ठीक है। इतना डन है? एक बार जल्दी से बता दो, ये भी याद रख लोगे ना, न्यूमेरिकल में ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या? a एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड v एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि हमने दोनों को ही क्या किया है? x के तौर पे लिखा है। अगर आपको इतना हो गया है तो इसके बाद आप इनका ग्राफ भी आसानी से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। ये दो इक्वेशन याद रख लीजिएगा, इसी के बेसिस पे अब हम इनके ग्राफ को समझेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कहूँ तो अब हम पढ़ रहे हैं v एज अ फंक्शन ऑफ x, एज अ फंक्शन ऑफ x, x के तौर पे v और a, वेग और त्वरण कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने समीकरण देखा, क्या हमने देखा? v इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने पढ़ा अभी अभी, ठीक है। अब देखो, ओमेगा को उधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा v बट्टा ओमेगा, किसके बराबर है? और स्क्वायरिंग भी कर दूं एक साथ ही, तो देखो स्क्वायरिंग भी करोगे, इधर भी स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हमें जो है इक्वेशन चाहिए किसके फॉर्म में? v और x कैसे वेरी कर रहे हैं ना, तो कोई एक अच्छा आइडिया करते हैं, ओमेगा को हम अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो दोनों तरफ ही क्या हो जाएगा? वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, a के साथ भी और x के साथ भी। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? ठीक है, ये माइनस था, ये इधर आ गया, लेकिन जब a स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर डिवाइडेड बाय में लेकर आ रही हूँ, तो उधर किस तरीके से होगा? ये कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, एक बार देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ऐसे भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को, रुक जाओ मैं ऐसे लिखती हूँ, पहले x लिखूंगी, क्यों लिखूंगी वो भी बता देती हूँ। ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन किसी से मेल खाती हुई इक्वेशन लग रही है क्या आपको? कहीं मिलती जुलती या कहीं देखी देखी? तो हो सकता है आपने यहाँ पे देखी होगी, क्या? ये वाली, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। किसके एलिप्स, किसका समीकरण होता है ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। किसका है? एलिप्स का, एक दीर्घवृत्त का, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे वेग वेलोसिटी v आ जाएगी, ठीक है। तो अब एलिप्स है तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं दीर्घवृत्त, इस तरीके से बनेगा हमारे पास, राइट। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास क्या? a,0, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट हमारे पास -a,0, है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा a, ये कोऑर्डिनेट 0, आएगा वैसे 0, ओमेगा a, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस ओमेगा a, ठीक है। सेम वे में अब अगर मैं त्वरण की बात करूँ, अभी अभी हमने एक्सेलरेशन निकालना सीखा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होता है, यही निकल कर आ रहा था ना पीछे, यहाँ पे देखो यही है, माइनस
ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये चीज निकल कर आ रही थी, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो क्या, हमें तो पता है विस्थापन x किसके बराबर होता है, विस्थापन x होता है a साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a साइन ओमेगा टी के बदले आप x लिख सकते हो, तो त्वरण कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। या तो ऐसे लिखो, या फिर एक चीज जो कल वाली ही निकल कर आएगी, कल अगर याद आ रहा हो तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था a जो त्वरण है समानुपाती है माइनस x के, है ना। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए एक सीधी रेखा आएगी, क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, हम यहाँ पे सीधी रेखा बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन से आप क्या समझते हो, ये नेगेटिव साइन हमें ये दर्शाता है स्लोप नेगेटिव है, ऋणात्मक है, यानी कि जो आरेख बनेगा वो इस तरीके से नहीं बनेगा, ये जो कोण है थीटा लेस देन 90 डिग्री नहीं बनेगा, स्लोप नेगेटिव है, ढलान क्या है, ऋणात्मक है, m इज इक्वल्स टू नेगेटिव, यानी कि आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा, ओरिजिन से जाता हुआ ऐसा बनेगा, ठीक है, ओरिजिन से जाता हुआ सीधी रेखा बना लीजिएगा, ठीक है, ओरिजिन से जाता हुआ कुछ इस प्रकार से आरेख हमारा बनेगा, a और x के बीच का आरेख ये रहा, ठीक है। स्लोप क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, ग्रेटर देन 90 डिग्री जिसे हम कहेंगे। तो अभी हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों ही एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे वेरी करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज न्यूमेरिकल समझने के लिए और जो काम में आती है वो आती है इन्हीं का मान, वेलोसिटी का और त्वरण का, ठीक है, मान, मीन मध्य स्थिति पे क्या होता है और एक्सट्रीम एकदम ही किनारे वाली स्थिति पे क्या होता है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर हम इसके बाद फिर एमसीक्यूज की ओर बढ़ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, सबसे पहले मैं वेग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी यानी कि वेग के साथ शुरुआत करेंगे हम, वेग को दोनों तरफ निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है इसका समीकरण वेग का, हमने क्या पढ़ा था, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अभी अभी देखा क्या होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है भैया, एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि मध्य स्थिति की बात नहीं है, x क्या है, मैक्सिमम है, x इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू a, आयाम के बराबर है ना। आई होप इतना आप सब समझते होगे, एक्सट्रीम का मतलब ये वाली कंडीशन हो गया, अगर ये सरल लौलक है, ये मध्य स्थिति हो गई, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 होता है मध्य स्थिति पे, आप धक्का देके कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक, x इज इक्वल्स टू a, ये पूरी दूरी किसके बराबर है, आयाम के बराबर है ना, जो सबसे अधिकतम दूरी होती है उसी को आयाम कहते हैं। तो आपको बस क्या करना है, ये x इज इक्वल्स टू a जो वैल्यू है उठा के इस इक्वेशन में डाल देनी है, तो वेग क्या बन जाएगा, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू a माइनस a, 0 हो गया, डायरेक्ट लिख दो 0, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे a डाल दो, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो मतलब वेग एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, उसका वेग 0 हो जाता है, यही चीज तो होती भी है ना, धक्का दो, धीरे 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 यहाँ पे जाके रुक गया, रुकता है, फिर आना शुरू करता है, रुकता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों ही किनारे की जो स्थिति होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो मिनिमम होती है, मिनिमम न्यूनतम वेग होता है, न्यूनतम वेग कितना होता है, 0 होता है, कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर लेकर आओ मीन पोजीशन पे, सेम फॉर्मूला दोबारा से लगाओ, v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मीन पोजीशन पे क्या होता है, x तो 0 होता है, x इज इक्वल्स टू 0, मध्य स्थिति पे x तो 0 होता है, x 0 है तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डालिएगा, वेग कितना निकल कर आ जाएगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0, यानी कि ए स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो सीधा सीधा लिखेंगे v किसके बराबर है, a ओमेगा के बराबर है, v किसके बराबर है, a ओमेगा के बराबर है, मध्य स्थिति पे वेग कितना होता है, a ओमेगा होता है, और ये सबसे अधिकतम होता है, कितना होता है, सबसे अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है,
क्या है ये है मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये हो गया वेग। अब हम बात करते हैं त्वरण की, यानी कि एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन की। यानी कि त्वरण। अब जब मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो अभी अभी पढ़ा था पीछे। त्वरण किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ए किसके बराबर निकल कर आता है? वो निकल कर आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा, इट वॉज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है ना। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मेन वैल्यू होगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे निकालना है। किस पे? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो एक्स किसके बराबर होता है? विस्थापन। विस्थापन तो आयाम, एम्पलीट्यूड ए के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए तो क्या हो गया? ये निकल कर आता है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, ये चीज हो गया। एंड अगर आप देखो तो एक बार यहाँ पर भी लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पे हमसे बोला है मीन पोजीशन, मध्य स्थिति पे। मध्य स्थिति पे x तो शून्य होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। यहाँ पे x अगर जीरो है, ये वैल्यू डालो यहाँ पे, तो त्वरण भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? केंद्र पे, केंद्र पे आते ही त्वरण शून्य हो जाता है। एंड एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, किनारे वाली स्थिति पे वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, माइनस साइन क्या दर्शा रहा है? विपरीत दिशा पे लगता है, एक्स और ए की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, ये चीज हो गया। इतना डन है, तो अब इसी के साथ अब हम प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिजिक्स का। क्या प्रश्न बोला गया है? यहाँ पे हमसे बोल दिया गया है बॉडी ऑफ मास m दैट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन passes through its equilibrium position। equilibrium position याद रखना, equilibrium position कौन सी होती है? मध्य स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, हमसे बोल दिया गया है एक m द्रव्यमान का पिंड है जो कि क्या कर रहा है? सरल आवर्ती गति कर रहा है। तो वो अपने कौन सी स्थिति से गुजरता है? यहाँ पे लिखा है समयावस्था से गुजरता है, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए मध्य स्थिति से गुजरता है। तो उसका वेग ऐसे में क्या होगा? वेलोसिटी। पहला ऑप्शन हमें दे दिया गया है जीरो, क्या वो जीरो होगा? शून्य। मैक्सिमम अधिकतम होगा, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसके अधिकतम मान का आधा होगा, या फिर नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मध्य स्थिति में, जल्दी से बताओ, अभी भी पढ़ा था, वेग क्या होता है भैया? अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है? एंड अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रह रहा, लॉजिक से सोचो, जब आप पेंडुलम ले जाके छोड़ते हो तेजी से आता है, क्या बीच में आके रुकता है? कभी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वेग अधिकतम होता है, सेंटर पे एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, आगे तक जाते धीरे 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 होके फिर एक्सट्रीम पे जाके रुकता है ना। तो न्यूनतम एक्सट्रीम पे होता है और मैक्सिमम अधिकतम कहाँ पे होता है? केंद्र पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अधिकतम होगा। ये देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया न्यूमेरिकल। A particle is undergoing an SHM with a 10 centimeter amplitude। एक कण है जो कि सरल आवर्ती गति कर रहा है और उसका आयाम हमें दे दिया गया है। आयाम को समझिएगा, अभी तो आयाम को ऐसे ही लिख रही हूँ, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी अधिकतम दूरी है जो ये तय करता है। 10 सेंटीमीटर दूरी तक जाता है फिर वापस आता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन? तो ऐसे में उसका न्यूनतम त्वरण आपको बताना है एट एन एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान से सुनना, कहाँ पे? उन्होंने कहा त्वरण न्यूनतम, उन्होंने कहा एट एन एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे, सबसे एक्सट्रीम पे बताओ। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम यानी कि सबसे किनारी वाली स्थिति, यानी कि x किसके बराबर है? a के बराबर है, जो कि हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना, आंसर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट में दिया है, तो आप इसे मीटर पे कर दोगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर के बराबर। ठीक है, अब आगे देखिए, फॉर द मैक्सिमम स्पीड एट सेंटर टू बी। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा जब हमने देखा
केंद्र पे उसकी सबसे अधिकतम वेग कितना देखा, कितना पाया गया, v max हमें दे रखा है। जब उसका v max कितना है, जब उसका v max इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 3 चीजें दे दी गई है, चौथी चीज पूछी है। तो ध्यान से सुनो क्या, v max का फॉर्मूला अभी अभी बताओ पढ़ा था, किसके बराबर होता है, ओमेगा ए के बराबर होता है। अभी अभी पीछे पढ़ा, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, हाँ या ना, भूल तो नहीं गए, गजनी तो नहीं बन गए, भूलने की आदत तो नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो v max ए ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v max ए ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो अब इसकी, ए पता है, v max पता है, ओमेगा निकाल लेंगे। v max कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ओमेगा निकाल लेंगे, और a कितना दे दिया गया है, 0.1 मीटर के बराबर। तो ओमेगा क्या हो गया, जब ये उधर डिवाइडेड बाय जाएगा 50 हो गया। अब आपने ये क्यों निकाला, आप बोलोगे मैम, तो हमें पता है त्वरण निकालना था, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कह लो, एक्स के बराबर होता है, एक्स कह लो। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में बोला है ना, एक्स कहो या ए कहो, दोनों एक ही हुए यहाँ पे 10 के बराबर। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करोगे 2500 आ जाएगा। माइनस साइन अभी ले नहीं रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा माइनस साइन कहीं पर भी उन्होंने इसके आगे दिया नहीं है। ठीक है, दिशा का जिक्र नहीं करते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, विपरीत दिशा में ही लगता है त्वरण। और x हमारे पास कितना है, x हमें दे दिया है 0.1 के बराबर, तो इससे ये 0 गया, तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन, आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ पीरियड t to move from the mean position to half the maximum displacement। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखो, मान लो ये है मीन पोजीशन, यहाँ से चलना शुरू हुआ, अधिकतम दूरी यहाँ तक जाता है, फिर वापस 0 पे आता है, और फिर यहाँ से अधिकतम दूरी यहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर वापस आता है, इस तरीके से एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पे गया, मान लो ए तक जा रहा है ना, आयाम ए हो गया, फिर यहाँ पे दोबारा उल्टा आएगा यहाँ तक ए में। अब हमसे बोला जा रहा है टाइम पीरियड, आवर्त काल उसका कितना दे दिया गया है, टी दे दिया गया है पूरा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पर आने के लिए उसने कितना समय लगाया, टी समय लगाया। तो उन्होंने कहा फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर वो मीन पोजीशन 0 से शुरू हो रहा है और a का आधा यानी कि a/2 तक अगर वो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में इतना भर उसे कितना समय लगा, ये बताएं। पहले तो अभी मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आपको कुछ फॉर्मूला ट्रिक बता देती हूँ, याद रख लेना, उससे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम से वैल्यू पुट करके तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले तो इसका लॉजिक देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आधा जा रहा है, ध्यान से सुनना, हमें पता है x किसके बराबर होता है, विस्थापन की बात हुई है, वो होता है a sin ओमेगा t के बराबर। ठीक है, अब दूसरी चीज उन्होंने कहा x कितना है, आधा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी कि आयाम जितनी, उसका आधा तय कर रहा है, यानी कि उन्होंने हमें दे दिया है x इज इक्वल्स टू a/2, ये हमें प्रश्न में दे दिया गया है पहले से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे और इसे हल्का सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या निकल कर आता है, वो देखते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। तो यहाँ पे था x के बदले डालेंगे a/2, तो ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। सॉल्व कर दो जल्दी से, क्या निकल कर आता है, a से a गया, साइन ओमेगा टी हाफ के बराबर आ रहा है, साइन हाफ कब होता है, 0, 1/2, 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बोले तो साइन π/3, π/3 की यहाँ पे बात हो रही है, इट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो आंसर t/2, t/4, t/8, t के फॉर्म में दिया, t/12, तो इसको हम चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व करें तो कैसे आ जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है, साइन से साइन कटेगा, इधर आ जाएगा, एक सेकंड दीजिएगा,
π/3 इज इक्वल्स टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t के बराबर इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई कटा, हमें स्मॉल टी चाहिए, कितना समय लेगा, ये कैपिटल टी उधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो t/6 समय हमारे पास निकल कर आ रहा है। एक सेकंड दीजिएगा बस। ये π/3 लिख दिया, माफ करो, 30 डिग्री 60 डिग्री, π/6 आएगा। तभी मैं सोचूं दिक्कत है, π/6 आएगा, इसे 6 बनाओ नीचे, π/6। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं ना। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, फिर भी देखो, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये 30 पे आता है, 30 डिग्री। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो साइन 30 डिग्री, या फिर इसी को आप लिख सकते हो साइन π/6। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, π/6। ठीक है, तो 180/6 करोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, 6 है यहाँ पे, तो 6 2 12 हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी से याद रखने की अगर मैं कहूँ ट्रिक, तो वो देखो क्या है, कुछ चीज़ें याद रखना। मान लो ये मध्य स्थिति है, ओरिजिन ओ। ठीक है, यहाँ तक जाता है पूरा आयाम ए, यहाँ पे भी आयाम ए, माइनस ए ले लो। ठीक है, लौट कर आता है। इन दोनों का मिड पॉइंट होता है बीच वाला स्थिति क्या, a/2। और यहाँ पर कहीं आपके पास आएगा इसके बाद a/√2। अगर बाई चांस पूछ लिया तो, नहीं पूछे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछ लिया तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर वो आपसे बोल रहा है क्या कि 0 से a/2 जा रहा है, ध्यान से सुनना, टाइम टेकन फ्रॉम 0 टू a/2, या फिर वापस आ रहा है a/2 से 0। ठीक है, एक ये हो गया। फिर दूसरी चीज क्या कहोगे, दूसरी चीज आप कहोगे वो जा रहा है यहाँ से यहाँ, किसके बराबर, 0 से गया a/√2 तक, या फिर ध्यान से सुनना, a/√2 से जा रहा है a की ओर, स्लो होते चला जाएगा ना, धीमे 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 धीमे। ठीक है, a तक, या फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है a/2 से a, और a/2 से a से दोबारा a/2 आ रहा है। तीसरा कंडीशन, a/2 से a तक, या फिर कह लीजिए बराबर होगा समय कितना, a से वापस लौट कर आ रहा है a/2 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये वाला केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा था, t/12। 0 से a/2 जा रहा है, या a/2 से वापस 0 पे आ रहा है ना। तो इसका हो जाएगा t/12, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारे पास t/8, और ये निकल कर आता हमारे पास t/6। ठीक है, एक बार इतना देख लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ लर्न हो गई तो फिर आपको पूरा एग्जाम में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें करने में। तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। डन है इतना? यस, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सेम मिलता जुलता है हूबहू, जो अभी अभी ट्रिक बताई उसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कण क्या कर रहा है, सरल आवर्ती गति कर रहा है, कहाँ से कहाँ, -a से लेकर +a के बीच में। अब हमसे बोला जा रहा है इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x a/2 इज 0 से लेकर a/2 यानी कि आधे जगह तक जाने के लिए कितना समय लेता है, 2 सेकंड लेता है। तो हमसे बोल दिया गया है बताओ कण कितना समय लेगा a/2 से a तक जाने में। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला अभी अभी याद करो, क्या पढ़ा था, 1 मिनट देना। पहली चीज इन्होंने हमें दे दिया टाइम, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर a/2 तक जाने में।
कितना लेता है, 2 सेकंड लेता है। चलो ठीक है, वैसे हमें पता है फॉर्मूला, अभी अभी हमने पढ़ा, ये 2 सेकंड होना किसके बराबर चाहिए, t/12 के बराबर। अभी अभी निकाला था, यहाँ पे देखो पिछला प्रश्न ये था, 0 से a/2 तक जा रहा है, तो कितना होगा, तो t/12 होगा। यहाँ पे ये लिखा भी है पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो दिया है, क्या दिया है, कर लें सॉल्व। 2 इज इक्वल्स टू t/12 दिया है, तो टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना निकल कर आ जाएगा, 24 सेकंड निकल कर आ गया। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, बात ये है मुद्दे की, है ना। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है a/2 से लेकर a, ध्यान से देना, a/2 से लेकर a तक जाने में कितना समय लेगा, क्वेश्चन मार्क। अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, कितना लेता है, यहाँ पे देखो a/2 से a आने में, या फिर उल्टा a से a/2 आने में t/6 समय लेता है। कितना लेता है, t/6। तो इन्होंने जो हमसे पूछा है वो है t/6। क्या निकालो, t/6 निकालो। t का मान अभी अभी निकाला 24, 24/6 कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, कर दें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी या ना जी, आ गया ना। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं जो आप लर्न कर लो तो बेहतर रहता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बच जाता है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ ये रहा अगला प्रश्न, ये यूपी पीजीटी का पूछा गया प्रश्न है। उन्होंने कहा है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें एक समीकरण दे दिया गया है जो कि एक कण का है, एक वस्तु का, जो कि क्या कर रही है, सरल आवर्ती गति कर रही है। हमसे पूछा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू, तो ऐसे में उस वस्तु का अधिकतम वेग क्या होगा, ये बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो समीकरण देखो हमें क्या दे दिया गया है। अगर मैं समीकरण की बात करूं x की, ओहो एक सेकंड दीजिएगा, अगर मैं x की बात करूं कितना दे दिया गया है, 6.06 लिख रही हूँ, ठीक है, cos 9.4t प्लस 2.3 के बराबर, ठीक है। ये चीज हमें दे रखा है और हमसे मैक्सिमम स्पीड पूछी है, वी मैक्स। हमें सूत्र पता है, वी मैक्स का सूत्र क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू ए ओमेगा के बराबर होता है, मतलब हमें ए ओमेगा निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए ओमेगा, ठीक है। क्या निकालोगे आप लोग निकालोगे ओमेगा। तो ए और ओमेगा जो क्वेश्चन गिवन है उसी से निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा, वैल्यू डालो जल्दी से, ए कितनी है, 6, आगे जो लिखा होता है आयाम होता है ना, और ये ओमेगा टी होता है, टी के साथ जो आगे लिखा है ये ओमेगा है, यानी कि इंटू 9.4 कर दो मल्टीप्लाई, गुणा, आ गया आंसर। 6 4 36, 6 4 24, माफ कीजिएगा 9 4 36 होता है, ठीक है। 6 4 24, 2 कैरी ओवर, 6 9 54, 56 हो गया, इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, डन है इतना। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं एक कदम और आगे। ये यूपी टीजीटी साइंस 2021 में पूछा गया प्रश्न, आसान है, कल जो हमने टॉपिक किया था उस पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने कल की क्लास एकदम ही अच्छे से अटेंड करी थी, वही इसका जवाब दे पाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा, हमसे बोल दिया गया है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM गवर्न्ड बाय इक्वेशन F इज इक्वल्स टू -kx। हमसे बोला जा रहा है एक कण क्या कर रहा है, कण सरल आवर्ती गति कर रहा है, और क्या कर रहा है, इस समीकरण का पालन कर रहा है, ठीक है, F इज इक्वल्स टू -kx। तो उन्होंने कहा विच क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि हमेशा ऋणात्मक होगी, ये बताएं। तो ध्यान से देखो, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है F डॉट, ये है d²r/dt²। अब देखो x के बदले इन्होंने r लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, आई होप समझ गए होगे, वो इस समीकरण को देख के आपको समझ जाना चाहिए। F इज इक्वल्स टू -kr, विस्थापन को, पोजीशन को ये r से दर्शा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है r डॉट d³r/dt, ये तो वैसे ही कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ये कोई लिखने का तरीका गलत है ना, या तो यहाँ पे तरीका गलत हो गया ये, है ना। फिर r इज इक्वल्स टू, ये हो गया d²r/dt², और चौथा ऑप्शन उन्होंने दे दिया नन ऑफ द अबव। अब ध्यान से देखो, बल तो बल होता है, चलो ठीक है, बल ही लिख देती हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज डॉट d²r/dt², इसका क्या मतलब है, स्थिति का 2 बार अवकलन कीजिए, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार वो करें तो ये त्वरण निकल कर आता है a,
एंड अगर मैं फोर्स को लिखूं तो वो भी मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है, ma.a। ठीक है, पहली चीज। अब इस ऑप्शन में आओ जरा, ये अच्छा है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट गुणा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, क्या होता है भैया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, त्वरण के बराबर होता है ना ए। अब यहाँ पे देखो ये आ गई राशि आर और ए। विस्थापन और त्वरण, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, दोनों हमेशा विपरीत दिशा में लगते हैं, हमेशा विपरीत दिशा में लगते हैं, हाँ या ना, राइट। यही तो हमारा फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम होता है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फिर मैं कहती थी एफ को एम में लिखोगे तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यही तो दर्शाता था त्वरण और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, तो ये दोनों हमेशा विपरीत दिशा में लगेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान है ना, बस हल्का सा घुमा के लिखा है। बच्चे ऑप्शन देख के घूम जाते हैं तो वो उन्हें समझ नहीं आता और वो छोड़ देते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आसानी से जवाब दे दोगे। हाँ जी, एक और प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, हमसे बोला जा रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम इज अल्फा। एक कण का जो एसएचएम कर रहा है उसका अधिकतम त्वरण कितना है, वो है अल्फा, और जो अधिकतम वेग है वो है बीटा, यानी कि ए मैक्स और वी मैक्स दिया है। हमसे बोला गया व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, उस वस्तु का आपको क्या बताना है, आयाम बताना है। तो चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले ए मैक्स अगर मैं लिखूं, एक सूत्र जो हमें पता है, एक जो इन्होंने दिया है, हमें क्या पता है ए मैक्स किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, हमें पता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ये तो अल्फा है भैया, ठीक है। फिर दूसरी चीज वी मैक्स, अधिकतम वेग की बात करूं तो हमें पता है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा ए के बराबर होती है, लेकिन इन्होंने हमसे कहा अरे ये तो बीटा के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा उन्होंने कहा है आयाम निकाल के बताओ, यानी कि हमें कहीं ना कहीं से यहाँ से ए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक अच्छा आइडिया करते हैं, इससे ओमेगा निकालती हूँ और ओमेगा की वैल्यू यहाँ डाल देती हूँ, कुछ निकल कर आ जाए शायद, ठीक है। देखो क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास है बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा ए के बराबर, ठीक है। हमें ए निकालना है, आयाम। तो यहाँ पे देखो ओमेगा किसके बराबर आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बीटा बट्टा ए के बराबर, और इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू, वैसे आप चाहे तो माइनस छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो इन्होंने माइनस का जिक्र नहीं किया है, दिशा को ही दर्शा रहा है, विपरीत दिशा में लगता है करके, है ना। तो माइनस को अगर नेग्लेक्ट भी कर दो तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज जो हमने गड़बड़ कर दी, ये x के बदले a आएगा, है ना, x a के बराबर होता है, आयाम a कर दो इसे a। हमसे उन्होंने a का मान पूछा है, यहाँ पे a आएगा, एक लिख दो हर जगह, एक सेकंड ऐसे a कर दो अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी a आएगा, तो यहाँ पर ये a बन गया, इस a से ये एक a कट गया, उन्होंने कहा था a निकाल के बताओ, तो a किसके बराबर आया, वो आया बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा के बराबर, बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बस एक बार देख लेना, वो जनरल इक्वेशन थी, x के फॉर्म में मैक्सिमम होता है तो x a के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ जी, तो ये रहा आप लोगों का अगला प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक बार इसे जरूर ट्राई कर कर लेकर आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों का आंसर क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं हम। आशा करती हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने बाकी साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में टीजीटी साइंस या पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की जानकारी के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ध्यान रखना अपना भी और अपनों का भी।